जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज़ एक अच्छा विचार अपने जीवन में लाने का हम प्रयत्न करते हैं और ये अच्छे विचार हमारा जीवन को बुराई से बचाने का प्रयत्न करता है और अच्छाइयों को लाने का हमें विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी अच्छाई आएगी उतने ही हमारा आत्मबल भी बढ़ता चला जाएगा। और इसी श्रृंखला में हम 16 कर्ण भावनाओं के माध्यम से अपने मन को पवित्र करने का विचार कर रहे और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयत्न कर रहे। और इसीलिए यहाँ पर विमल आवश्यक या आवश्यक अपरिहार्य इस भावना का हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें बुराइयों से बच करके अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए हम सचेत हो करके 5 इंद्रिय और मन को उसके ग्रिप से निकाल करके या उसके नियंत्रण से हम बाहर आ करके हम अपनी आवश्यक क्रियाओं को करने में लग जाते हैं। क्योंकि जब हम आवश्यक क्रियाओं में लग जाते हैं तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में हमारा मन जब लगना शुरू हो जाता है तो बुराई से हम दूर होना शुरू कर देते हैं और अच्छाई हमारे जीवन में आना प्रारंभ कर देती है। और ऐसे ही जैसे जैसे हमारे आचार विचारों में पवित्रता आना प्रारंभ हो जाएगी वैसे वैसे हमारा पुण्य भी बढ़ता चला जाता है और हमारे एक आत्मसंतुष्टि भी उसके साथ मिल जाती है कि हमारे मन में वो पवित्रता आती जा रही है। और इसीलिए हम विचार करें कि हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक हम किस महत्वपूर्ण काम में व्यस्त रहते हैं, किस काम को हम करते रहते हैं। आप विचार करिए, सुबह से लेकर हम सोने तक, जब से उठे तब से लेकर के रात में सोने तक हमारे जीवन में ऐसे कौन से काम है जो सबसे महत्वपूर्ण काम है? बताओ कि ऐसे महत्वपूर्ण काम कौन कौन से अपने जीवन में करते हैं? हाँ, ऐसे कौन सी सुख साधन की सामग्रियां हैं जिसको जुटाने में हम महत्वपूर्ण समझते हैं? क्या मात्र 2 बार के भोजन के लिए हम कितनी दौड़ धूप करते, कितने संक्लेश परिणाम करते हैं? क्या यह महत्वपूर्ण है? क्या किसी की पद प्रतिष्ठा की होड़ में दौड़ लगाना हम शुरू कर देते हैं कि क्या पद प्रतिष्ठा के लिए होड़ लगाना या दौड़ लगाना ये महत्वपूर्ण है? किस चीज़ की? क्या ऊंची पढ़ाई, ऊंचा जॉब और आलीशान मकान, परिवार, पद प्रतिष्ठा, ढेर सारा सांसारिक वैभव पा करके भी क्या हम यह सब प्राप्त कर, हमारे लिए वह सब जीवन में प्राप्त हो सकता है जो हम जीवन में चाहते हैं? विचार करो, हम किसके लिए महत्वपूर्ण समझ रहे हैं? क्या पद प्रतिष्ठा के लिए या अपने मान सम्मान के लिए, या हम अपने जॉब को लेकर के, सर्विस को लेकर के, या अच्छी पढ़ाई को लेकर के? हाँ, अच्छी पढ़ाई की तो बात है कि अच्छी पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन अच्छी पढ़ाई का ये लेकर के हम अपने आप में गर्व महसूस करना शुरू कर दें, उसमें अहंकार आ जा रहे, मैं तो लंदन पढ़ करके आया हूँ। उसका अहंकार यदि है तो वह अहंकार ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जीवन में किस चीज को महत्वपूर्ण समझ करके हम चल रहे हैं और हम जीवन में किसको महत्व समझ रहे हैं। हम अपने जीवन में सचमुच में हम किस चीज को लेकर के चल रहे हैं, हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है, ये इसके बारे में हम विचार नहीं करते। हम सिर्फ भौतिक साधनों की ओर देखते हुए दौड़ धूप में लगे हुए हैं, लेकिन एक श्वास लेने की भी चिंता नहीं
और उसके पीछे हम क्या क्या करते चले जाते हैं, क्योंकि अच्छाइयों को छोड़ करके हम बुराई की ओर हम भाग रहे हैं, तो हमारी आवश्यक क्रियाएं कहाँ रह पाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी आवश्यक क्रिया समझ रहे हो, जिन क्रियाओं को आप महत्वपूर्ण समझ रहे हो, वह उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? क्या दुकान जाना महत्वपूर्ण है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, या पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, अरे हमें एक आलीशान मकान बनाना है वह महत्वपूर्ण है, या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सांसारिक भौतिक साधनों को जिसमें हमारी मान प्रतिष्ठा और पद की प्राप्ति होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। आप विचार करो सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या चीज़ है। महाराज, जीवन में जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। पहला पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पैसा कमाते कमाते आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, बहुत पैसा होने के उपरांत आप में फिर क्या विचार आता है, अरे पैसा तो बहुत कमाया लेकिन अभी नाम नहीं कमाया, अभी नाम कमाना बाकी है। तो फिर पैसा सेकंड नंबर में चला जाता है और फिर नाम पद प्रतिष्ठा ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है और वह महत्व हो जाता है। और जब पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाती है तब आपके जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया मेरी बात जो है ना सब लोग माने, क्योंकि मेरी वचनों की महत्ता, क्योंकि एक पैसा हुआ, पैसे के बाद पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई, मान सम्मान मिला और हुआ, लेकिन इसके उपरांत आता है अपना प्रभाव, वह अपना 14-8 जिसको बोलते हैं कि मेरी बात लोग कितना मानते हैं और कितनी सुनते हैं और कितना मेरे अनुसार चलते और मेरे फेवर में कितने खड़े हैं, ये सब बातें वहाँ पर आ जाती है। बाकी जिसको पहला समझ रहे थे वह सेकंड में चला गया, जो दूसरा आ गया तो वह दूसरे नंबर पर चला गया, फिर तीसरा आ जाता है तो वह पहले नंबर पे आ जाता है। तो इस प्रकार जो जैसे जिस समय जो आप चाहते चले जाते हैं उसी के अनुसार आपके विचारों में परिवर्तन आता चला जाता है, और यही परिवर्तन तो तुम्हारे जीवन में कोई एक चीज पर स्थिर नहीं रहता है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, एक बार निर्णय कर लो, निश्चित कर लो कि ये महत्वपूर्ण चीज है और इसी से हमारा सब कुछ उद्धार होने वाला है, कल्याण होने वाला है। यदि ऐसी बात है तो फिर उसका उतना महत्व दीजिए, लेकिन आपके जीवन में इसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में अकेले जन्म लेकर के आए हैं और अकेले ही हमें जाना है, कोई साथ में नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी कभी हम अपने जीवन की सार्थकता को लेकर के हम विचार करते हैं और हमारा मन अच्छा हो, थोड़ा सा अपने पास अपने लिए समय हो और आप अकेले हो, तब आप अकेले रहते हो उस समय आप विचार करो कि क्या मैं अकेला सुख शांति पूर्वक जिंदगी जी रहा हूँ? क्या अपने इस जीवन का महत्व क्या है, उसकी गंभीरता क्या है और उसमें सावधानी हम क्या बरत रहे, सजगता हमारी कितनी है, अपने जीवन का निर्णय है हम स्वयं ले रहे क्या नहीं ले रहे, ये विचार करो और उसको समझने का प्रयत्न करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम अपना जीवन अपने हाथ में नहीं है, हम मन के अधीन होकर के हम अपना जीवन जी रहे हैं और हम अपने मन के अनुसार अपनी क्रियाओं को करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए वह जो क्रियाएं हम कर रहे हैं वो पराधीन होकर के क्रियाएं कर रहे हैं। हम अपने उस आत्मा की बात मान करके नहीं कर रहे, हम उस मन को मान करके चल रहे, लेकिन
मन को डाइवर्ट करना, मन की इच्छाओं को रोकना और मन को अंतर अभिमुख करना और अपने अनुसार उसको मन को चलाना। क्योंकि मन दो प्रकार से विचार करता है, एक अच्छाई के रूप में विचार करता है, एक बुराई के रूप में विचार करता है। दो ही बातें संसार में, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, ये हमारे जीवन में है। और इसीलिए अच्छा और बुरा में से आपको तय करना है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना है या हमारे जीवन को दुर्गति की ओर ले जाना है। ये हमारे हाथ में है। और इसीलिए आपके जीवन में आप अपनी सावधानी कितनी रख रहे हैं, क्योंकि सचमुच में जीवन की सार्थकता हम हर परिस्थिति में मन की प्रसन्नता, वाणी में मृदुता में और जीवन की सार्थकता है। क्योंकि वाणी की मृदुता और वाणी में सरलता और वाणी में मिठास, यह हमारे लिए बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। और इसीलिए आपकी मन की प्रसन्नता, वाणी की मिठास, मृदुता, ये तुम्हारे लिए सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में, सबको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण बात होती है। आपके पास कितना भी धन दौलत हो, कितना भी रूप सौंदर्य हो, लेकिन आपके वाणी में यदि मिठास नहीं है, आपके वचनों में यदि प्रेम और वात्सल्य नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई भी व्यक्ति टिकना नहीं चाहेगा। वह कहेगा कि भैया कहाँ पाला पड़ गया, अब इसके पिंड कब छूटे और कब मैं अपने रास्ते पर निकल जाऊं, यह सोचता है। लेकिन विचार करो, हम अपने जीवन में कितना हम दूसरों के लिए करते हैं। आप विचार करो, हमेशा वाणी सदा हितकारी होना चाहिए, हित मित प्रिय वचन होना चाहिए। हित यानी हितकारी, मित यानी कम बोलो, और प्रिय यानी सबको अच्छा लगे और सब में उसमें उस सुनने में मिठास लगे। इस प्रकार हित मित प्रिय वचनों को बोल करके उससे हमें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। इससे हमारी आत्म संतुष्टि मिलती है और इससे सामने वाले के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ता है। हम इस शरीर के माध्यम से जितना परोपकार हो सके उतना परोपकार करिए। इस शरीर के माध्यम से जितना त्याग तपस्या कर सकते हैं उतना त्याग तपस्या करिए। और उतना ही जितना आपने ये किया उतना ही हमारे जीवन में सार्थकता है। जो हमने किया नहीं है वह किसी के काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में सार्थकता किस चीज़ की है और स्व पर कल्याण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बात है और जिससे हमारे जीवन में उसकी महत्ता बढ़ती हो, ऐसी कौन सी चीज़ है। आपने सब अभी तक तो उन्हीं चीज़ों को ये कर लिया कि जो आप अपने जीवन में ज़्यादा महत्ता देते हो, ज़्यादा महत्व उन चीज़ों को देते हो, धन दौलत को, घोड़ा गाड़ी को, मान सम्मान प्रतिष्ठा को और समाज में अपने रौब को। मेरी बात कितने लोग सुनते हैं, मानते हैं, इसके ऊपर आपका है तो ये आपका जीवन का महत्वपूर्ण अंग तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पर वह सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है। जो आवश्यक है, आवश्यक क्रियाओं को करने की बात करते हैं। देखो कि एक वर्णी जी के जीवन की एक घटना हमें याद आ रही है, क्योंकि वर्णी जी की उस समय ऐसे पैदल विहार करते थे। और आप जानते हो वर्णी जी वह जन्मता जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा तक ली और वह पैदल विहार करते हुए वह नैनागिरी की ओर जाना था। और नैनागिरी
दलपतपुर से लगभग 12-13 किलोमीटर है और पुराने समय में वह कच्चा रास्ता होता, धूल धूसर वाला रास्ता रहता था। तो उस रास्ते से जाना यानी उतनी सहज नहीं था। उस समय तांगा चलता था और जब उस रास्ते से जा रहे तो एक तांगा आ गया तो उनने कहा कि भाई मुझे नैनागिरी तक छोड़ दे। तो उनने कहा कि आइए बैठिए। तो शाम हो रही थी और तांगे में बैठ गए और चलते चले गए और चलते चलते वह बीच रास्ते में पहुंच गए। अब उन्हें लगा कि जितना जल्दी हमें उनको लग रहा था कि शाम होने के पहले वहाँ पहुंच जाऊंगा तो कुछ खा पी करके पानी पी करके अपना अंथो पूरा कर लूँगा, ऐसे सोच करके वह टांगे में बैठे थे। लेकिन तांगा अब अपने हिसाब से धीरे धीरे चल रहा था तो उनको लगा कि अब तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने साथ उन्होंने 4 पेड़े जो मिठाई वह अपने साथ एक डिब्बे में रख कर के लाए थे और उनने सोचा कि चलो 4 पेड़े शाम का खा पी करके थोड़ा पानी पी करके अपना निर्वाह हो जाएगा। ऐसा सोच करके वह डिब्बा खोला। लेकिन उनके मन में आया कि मैं तांगे वाले के साथ यहाँ पर बैठा हूँ और सिर्फ मैं अकेला खाऊं, ये तो अच्छा नहीं है। और अच्छे मन से उन्होंने 2 पेड़े निकाले और वह तांगे वालों को दे दिया। अच्छे मन से उन्हें दे दिया क्योंकि जिस प्रकार एक परोपकार की भावना रहती है और एक कि भाई बांट करके खाओ, जो भी मिला है एक दूसरे के साथ शेयर करके आप उसका निर्वाह कर लो तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। और उस तांगे वाले ने वो 2 पेड़े खाए, उनको भी अच्छा लगा और इनको भी अच्छा लगा। और इसके बाद तांगा चल रहा था, रास्ते में 3-4 लोग और चल रहे थे, 2-3 लोग और चल रहे थे। तो वर्णी जी ने उस तांगे वाले से बोला कि भाई ये लोग भी पैदल चल रहे हैं, चलो इनको भी साथ में ले लें। तो अपने बच्चों तांगे वाला बच्चों को संभाल ले, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तब वह फिर वह 2-4 लोगों को 2-3 लोग थे तो उनको भी तांगे में ले लिया और तांगा धीरे धीरे चलने लगा। तो उन 2-3 लोगों में से एक व्यक्ति बार बार बोलने लगा कि भाई जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। वैसे तो पैदल चल रहे थे, पैदल धीरे धीरे ही चल रहे थे। अब तांगे में बैठ गए तो इच्छाएं बढ़ गई उनकी, भैया अब तांगा दौड़ाओ। क्योंकि जैसे एक इच्छा पूरी नहीं हुई दूसरी इच्छा जागृत होती, दूसरी पूरी नहीं हुई तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे हमने कहा कि अभी पैसे की महत्ता है तो पैसा प्राप्त करने में लग जाता है, पैसा मिल गया तो फिर वह आगे के बारे में पद प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है। पद प्रतिष्ठा मिल गई तो मेरे समाज में प्रतिष्ठा कितनी है, मान सम्मान, मेरी बातों का वजन कितना है, यानी चौधराहट करना शुरू कर देता है। और चौधराहट करने में वह कौन कौन मेरी बात मानता और कौन कौन नहीं मानता, फिर उसी के अनुसार वह अपनी चौधराहट शुरू कर देता है, अपना प्रभुत्व दिखाता है, दम दिखाता है। जैसे पुराने समय में जमींदार लोग होते थे तो गरीब व्यक्ति को डांट डपट करके अपनी बात उनको डरा धमका करके पैसा वसूल करने का काम करते थे। उस प्रकार चौधराहट की बात आने लगती है। तो इसीलिए हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी चीज वह अपेक्षा करता चला जाता है। और वैसे ही इन लोगों में धीरज नहीं था और ये भी कहने लगे भैया जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन फिर भी वह तांगा आराम से ही ले जा रहा था क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा ही था, तो इसीलिए वह आराम से हाँकता हुआ जा रहा था। लेकिन शाम का समय आंधी आना शुरू हो गई, आंधी चलने लगी
तो जब तांगा चलने लगा तो धूल इतने उड़ने लग गई कि वह धूल सीधा वह सबके ऊपर आने लग गई और वर्णी जी को उससे तकलीफ होने लगी। जब धूल वगैरह आने लगी और उसके सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनको तकलीफ होने लगी, तो उस तांगे वाले ने सोचा कि चलो थोड़ा सा उस गाड़ी को थोड़ा सा तेज चलाएंगे तो इनका एक कष्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा सोच करके वह जोर से चलाने लग गया, थोड़ा सा दौड़ाने लग गया। तो उन 2-3 लोगों में से एक व्यक्ति वह गुस्से में बोलने लगा तांगे वाले से, भाई आप ये बताओ कि हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं कि जल्दी चलो थोड़ा सा दौड़ा लो, लेकिन आप तो हमारी बात मान नहीं रहे थे। और जैसे इनको थोड़ा सा परेशान होने लग गए तो आप इनके लाने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, हम भी पैसा देते हैं तो हमारी भी बात देखना चाहिए। वो तांगे वालों को बहुत दुख हुआ, वह दिल भर आया। वह कहता है कि भाई पैसा तो सब लोग देते हैं, तुम भी देते हो और ये भी देते हैं, और भी लोग जिनको भी मैं तांगे में ले जाता हूँ सब लोग मुझे पैसा देते हैं, लेकिन कोई प्यार से कोई 2 पेड़ा खिलाता नहीं है कोई, जो इस व्यक्ति ने किया। 2 पेड़ा जो प्यार से खिलाया उसका महत्ता कितनी हो गई। वह पेड़े का कोई कीमत नहीं है, लेकिन वह अपने कितने दिल से उसको दिलाया और उसका प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ता है, क्योंकि सामने वाला एक कृतज्ञ हो जाता है और कृतज्ञ होकर के उसके अनुसार वह कार्य करने लगता है और उसके अनुसार वह भी अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर के वह भी उनके साथ वैसा व्यवहार करने लगता है। और इसीलिए जीवन में ये महत्वपूर्ण बात होती है। ये वैसी बातें बहुत छोटी है, लेकिन ये सीखने की बात है कि परोपकार करना है तो कैसे करना होता है। देखो यहाँ मात्र ये विषय सुख, इंद्रिय सुख और मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये जीवन की भागदौड़ नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करना है जो आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। यहाँ वर्णी जी के जीवन का एक छोटा सा उदाहरण सामने वाले उस तांगे वाले के जीवन में एक ऐसा वह वातावरण निर्माण हो जाता है, उसके जीवन में लगता है कि आज तक मेरे जीवन में इस प्रकार अपनापन दिखाने वाला व्यक्ति कोई नज़र नहीं आया, लेकिन इस व्यक्ति की वह अपनापन देख करके उससे प्रभावित हो जाता है और एक सज्जन व्यक्ति समझ करके, एक सज्जन आत्मा समझ करके उसके साथ वह अपने जीवन को भी उसके साथ शेयर करना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में भी अच्छाई आएगी, क्योंकि यही तो परोपकार होता है। क्योंकि एक के जीवन में जैसे सदाचार आता है, आचार में, व्यवहार में, बोलने में, चालने में, ये जो बातें होती है इसी से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए वर्णी जी की उन बातों को सुन करके और वह व्यवहार देख करके उससे प्रभावित हो जाता है। वैसे भी वर्णी जी बहुत ही प्यार से हमेशा सबके साथ बात करने वाले वह व्यक्ति थे, इसलिए उनका प्रभाव तो वैसे सबके ऊपर पड़ता था, लेकिन एक व्यवहार ये भी महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तीर्थंकर पद को प्राप्त करने की भावना को लेकर के जो हम भावना भा रहे, 16 कारण की भावनाएं भा रहे, उन 16 कारण भावनाओं में इसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित है, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति जैसे पद की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यहाँ पर आवश्यक कौन सी क्रियाएं हैं, क्योंकि यह आवश्यक परिहानी, तो इसमें आवश्यक कौन कौन सी क्रिया है एक एक करके हम सब उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जिसके माध्यम से
जीवन को अपने निर्मल पवित्र अपने जीवन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं, जिसके करने से हमारे जीवन की सार्थकता बढ़ती है। हमारे जीवन अपने आप को सार्थकता की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जीवन में सार्थकता किस चीज़ की है? आप बताओ कि दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं में आपका महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? आप बता पाएंगे कौन से महत्वपूर्ण क्रिया है? खाना पीना, उठना बैठना, दुकान में जाना, हाँ, या और कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण है? या पैसा कमाना, मकान बनाना, या आलीशान बिल्डिंग बना करके रखना, फिर पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है? जिंदगी में हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और इसीलिए यहाँ पर उन आवश्यकों को बताते हुए यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारे जीवन में आवश्यक क्रिया कौन सी किस चीज़ की है। तो श्रावक के लिए और साधु के लिए भी कुछ आवश्यक क्रियाएं हमारे लिए बताई है। उन आवश्यक क्रियाओं को करते हुए ही हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और इसीलिए श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति, गृहस्थानम, षट कर्माणि दिने दिने, यानी 6 आवश्यक क्रिया, ये गृहस्थ की 6 आवश्यक क्रिया है। और इन क्रियाओं के माध्यम से वह अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण बना देता है। और साधु के लिए भी सामायिक प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वंदना, स्तुति और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक क्रिया, इसके माध्यम से वह अपने जीवन को पवित्र करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और इसीलिए आप अपने जीवन में किसको सार्थक समझते हो, किसको महत्वपूर्ण समझते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। धन दौलत महत्वपूर्ण है क्या? भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा, उपासना, ये महत्वपूर्ण है। और किसके कौन सा अधिक आप महत्वपूर्ण समझते हो? क्या आप धन दौलत को अधिक महत्वपूर्ण समझते हो, या पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण समझते हो, या जिनेंद्र भगवान की आराधना, भक्ति, पूजा और गुरुओं की उपासना आदि करना महत्वपूर्ण समझते हो? और अपने जीवन में संयम, त्याग, तपस्या आदि करना और दान आदि क्रिया करना, ये महत्वपूर्ण है? बताओ, चिंतन करिए। यदि आप पैसा कमाओगे, वो पैसा क्या करोगे? वो पैसा तुम्हारे जीवन में कितना काम आएगा? और यह जीवन में आपने पैसा कमा करके वह भोग सामग्री में लगा करके, भौतिक साधनों में लगा करके आप उसका व्यय कितना करते हो, ये विचार करो। और पुण्य कर्म में कितना व्यय करते हो, ये भी सोच लो। ज़्यादा खर्च आपका किस में होता है? और वह धन तुम्हारे लिए कि अगले भाव में भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मंदिर में आकर जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करते हो, गुरुओं की उपासना करते हो, गुरुओं की वंदना करते हो, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हो। इसके उपरांत स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि देते हो, और अपने गृहस्थ धर्म को सार्थक करते हो। तो ये क्रिया करना महत्वपूर्ण है। आप बताओ कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सी क्रिया हम अधिक करते हैं? दोनों में से किसको हम अधिक महत्व देते हैं? क्या मंदिर में आना, भगवान की भक्ति पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, उनकी भक्ति करना और अपने शक्ति के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना, संयम को धारण करना, तप करना और दान आदि करना, आहार दान आदि दान दे करके अपने जीवन को उपकृत करना, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्रियाओं को करने से आपको मिलेगा तो अभी कुछ नहीं, अभी वर्तमान। लेकिन इधर धन कमाओगे तो धन तो आपके लाने कुछ उपयोग में आएगा, लेकिन भगवान की भक्ति पूजा करने से अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी विशुद्ध भावना से तुमने भगवान की आराधना और
भक्ति की उसका फल तुम्हें जो मिलेगा वह अगले भव में भवांतर में भी वह उसका फल आपको मिलता रहेगा। क्योंकि असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का ये साधन है और इसीलिए इन 6 आवश्यक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने कर्मों की निर्जरा करके सातिशय पुण्य को हम प्राप्त कर लेते और यही सातिशय पुण्य जन्म जन्मांतर में भी हमारे लिए भौतिक साधनों का अंबार लगा देता है। जिस धन के पीछे आप दौड़ रहे हो ये धन दौलत तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अपना अमूल्य समय उस धन कमाने में लगा रहे, भौतिक साधनों में लगा रहे और पंचेंद्रिय विषयों में लगा रहे। लेकिन ये तो क्षणिक क्षणभंगुर है। लेकिन ये जो आवश्यक क्रियाएं है ये आवश्यक क्रिया सातिशय पुण्य को देने वाली है और ये पुण्य तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन भी देने वाली है और सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए संसार सागर से पार कराने वाली चीज है और इस भव सागर को तार करने में ये सहायक बनने वाली है। ये चीज तुम्हें वह दे दी है, लेकिन फिर भी इन चीजों को उतना आप महत्व नहीं देते। इसके पीछे का कारण क्या है बताएंगे? इसके पीछे का कारण क्या है? फिर भी मन आपको उसी ओर दौड़ता है, इस ओर क्यों नहीं आता? बताओ मंत्री जी। हाँ, प्रमाद तो नहीं है। हाँ, ये अनादिकाल का संस्कार है। अनादिकाल के संस्कार के कारण मन हमेशा भौतिक साधनों की ओर जाता है। वह मंदिर आता है, भगवान का दर्शन पूजन कर लेता है, लेकिन यहाँ मन उसका नहीं लगता। लेकिन पंचेंद्रिय विषयों का काम आए फिर देख लेना कितना वह उस ओर दौड़ता है। यहाँ पर भगवान के दरबार में यदि पूजा पाठ करना है या दर्शन करना है, भक्ति करना है, स्तुति करना है या कोई विधान करना है तो कितने लोग आते हैं देख लेना। और यदि कोई फिल्म इंडस्ट्री की कोई एक हीरोइन आ जाए नाच गान करने के लिए फिर देख लेना वहाँ कितनी भीड़ लगती है। वहाँ बुलाना भी नहीं पड़ता और यहाँ बुलाना पड़ता है। ये कलयुग है। कलयुग उसी चीज की ओर आकर्षित होता जो भौतिक साधनों की ओर। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वह आध्यात्मिक उन चीजों से कभी प्रभावित नहीं होगा जो तात्कालिक आकर्षण का केंद्र बनती है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो समझदार है वह उस चीज को समझता है तो वह सिर्फ सबसे पहला मंदिर आएगा। मंदिर में कोई कुछ मिले या न मिले, कोई आए या न आए, उससे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वह ये देखता है कि मैं भगवान की भक्ति पूजा करता हुआ मेरा मन शांत है क्या नहीं है, परिणामों में निर्मलता है क्या नहीं है और एक शांति हमें मिल रही क्या नहीं मिल रही है। ये इतना यदि प्राप्त कर लिया तो जीवन हमारा सार्थक हो गया। हमारा जीवन का वह सब कुछ निचोड़ आपको मिल गया, क्योंकि यही तो तुम्हारे लिए इस संसार सागर से पार करने वाला है। और इसीलिए हम सबसे पहला देव पूजा को लेकर के चलते हैं, क्योंकि आत्म ध्यान में लीन भगवान के वीतरागी की मूर्ति वह वीतरागी है, निर्विकार है, शांत मुद्रा है और उसके दर्शन करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। और इसीलिए उनके सामने जब बैठ जाते हैं तो हमारे मन में भी एक शांति आने लगती है, हम भावना ऐसे करने लगते हैं और शांत चित्त हो करके भगवान की भक्ति जब करने लगते हैं, उनका चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं तो तुम्हारा मन भी अपने आप शांत होने लगता है। लेकिन आप सभी प्रकार के विकल्पों को, सभी प्रकार घर गृहस्थी के विकल्पों को,
सब छोड़ करके वहाँ पर बैठ जाइए और शांति के साथ यदि भगवान का जाप करिए। देख लीजिए, भले ही आपको थोड़ा सा तुरंत मन को एकाग्र करना कठिन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे लिए भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करने में और जाप करने में आपका मन अच्छा लगने लगेगा। और जिस दिन ये आपको अच्छा लगना शुरू हो गया तो समझ लेना ऐसे व्यक्ति को सम्यक दर्शन से वह प्राप्त है, सम्यक दर्शन से विभूषित है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को यही कार्य करने में उसको अच्छा लगता है, वह सांसारिक क्रिया को करने में वह अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे अंतरंग को निर्मल कराती है, पवित्र कराती है, और इसीलिए हमारे लिए प्रेरणा भी मिल जाती है कि हमारे भीतर की सोई हुई वो भगवान आत्मा का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को जगाने का यह निमित्त मिल जाता है। क्योंकि हमारी सोई हुई जो आत्मा है, क्योंकि हमारे भीतर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है, उसको प्रकट कराने में यह निमित्त कारण बन जाती है। और यह जब निमित्त बन जाती है तो हमारा मन मंदिर भी पवित्र हो जाता है। आप मंदिर तो एक नदी के घाट की तरह है, मंदिर एक घाट की तरह है, नदी की घाट की तरह है। ऐसे कैसे? जिस प्रकार हम नदी की घाट पे जा कर के हम अपने मैले कुचले शरीर को या कपड़ों को वहाँ धो करके साफ कर देते हैं और उस मलिनता को उस नदी में बहा दे देते हैं, उसी प्रकार यह मंदिर जो है वह नदी की भांति, नदी के घाट के भांति यहाँ पर आ करके हमारे मलिन मन को और 5 इंद्रिय और उनके विषय और मन की उस इच्छाओं को रोकने का काम होता है, उस मलिनता को दूर करने का काम यहाँ पर वह मंदिर में हम करते हैं। और इसीलिए भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि हमने उस जिनेंद्र भगवान हमारे लिए जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है, उसी प्रकार ये भी हमारे लिए माता के समान, ये भगवान भी वो भले ही कुछ बोलते नहीं लेकिन पथ दिखा देते, मार्ग दिखा देते, कहते हैं कि जिस मार्ग पर मैं चल करके आया हूँ उस मार्ग पर चल करके तुम भी मेरे जैसा बन सकते हो। ये इतना विश्वास आपको इस मूर्ति के दर्शन के बाद प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए ये नदी के भांति जिस प्रकार नदी में डुबकी लगा करके हम अपनी मलिनता को साफ कर लेते हैं, इसी प्रकार ये जिनवानी भगवान की इस वीतराग मुद्रा की गंगा में स्नान करके हम भी अपनी आत्मा को हम पवित्र करते हैं। और इस प्रकार जब हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक एक आवश्यक क्रियाओं को करने का आनंद आपको प्राप्त होने लगता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से हमारी आत्मा में जो निदत्ति निकाचित कर्म जो लगे हुए हैं, देखो निदत्ति निकाचित कर्म वह है, एक बार यदि बंध को प्राप्त हो जाए तो नियम से फल दे करके चले जाते। ऐसे निदत्ति निकाचित कर्म भी जो उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण से भी वो उदीर्णा को प्राप्त नहीं होते और न उसको नष्ट किया जा सकता है। ऐसे निदत्ति निकाचित कर्म भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से बिना फल दिए हुए नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए पुष्पदंत और भूतबली ने
षटखंड आगम में उस बात का उल्लेख किया, जिनबिंब दंसन निदत निकाचित सवी मिच्चतादि खम्म खलाव सखय दंसनादो, यानी जिनबिंब के दर्शन करने से निदत निकाचित जैसे कर्म भी बिना फल देवे नष्ट हो जाते, और हमने करोड़ों जन्मों में जो पाप का संचय किया है, मिथ्यात्व का कर्म कलापों का समूह भी है, वह भी नष्ट हो जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और इसीलिए तो ये जिनेंद्र भगवान की दर्शा देव पूजा करके अपने मन को निर्मल और पवित्र करने का प्रयत्न करना है, और इसी के माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। और इसीलिए मूर्ति के दर्शन करना, वंदन करना, पूजन करना हमें भी आदर्श बनाने की प्रेरणा देता है। और इसीलिए तो आदर्श बनने के लिए हम परम वीतराग भगवान की छवि के सामने बैठ करके हम अपने भीतर भी उस वीतरागता को लाने का प्रयत्न करते हैं, वो प्रेरणा लेते हैं, हमें भी वह वीतरागी बनना है। इस बात को ले करके हम उनकी आराधना और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, दर्शन, पूजन और सब क्रियाएं जो है वह प्रशस्त क्रियाएं हैं। और ये प्रशस्त क्रियाएं हमारे आत्मा का उद्धार करने वाली, सिर्फ इसी भाव में नहीं, और ये भाव में और अनेक भाव में, ये सब हमारे कर्मों की मलिनता को धोने वाली है। और इसीलिए हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के हम इस प्रकार की भक्ति करते। और इसीलिए विचार करना है कि हमारी आवश्यक क्रिया कौन सी महत्वपूर्ण है। मंदिर आना महत्वपूर्ण है या दुकान जाना महत्वपूर्ण है, या धन दौलत और कमाना, भौतिक साधनों का अंबार लगाना महत्वपूर्ण है, ये आप विचार करना। यह विषय और अभी आगे चलेगा, समय आपका हो गया। और इसीलिए इसके बारे में चिंतन करना कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका निर्णय करके किस आवश्यक क्रियाओं की ओर हमें जाना है, इसका चिंतन आप करेंगे और उसके अनुसार आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान।